मॉर्निंग बच्चों। अब हमारा टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है बाइनरी ऑपरेशन। तो आइए बाइनरी ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं समझते हैं। बच्चों सबसे पहले कोई सेट कंसीडर करो, मान लीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट। अब नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर होते हैं अपन सारे जानते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव नंबर और डेसिमल वाले यानी दशमलव वाले नंबर इसमें नहीं आते हैं। ठीक, तो सबसे पहला काम कि अपने पास में कोई सेट दिया हुआ जरूर होगा, कोई समुच्चय हमें दिया हुआ जरूर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में एक साइन जरूर मिलेगा जिसे फिलहाल मैथमेटिक्स में ऑपरेशन बोला गया है, और जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ये सारे ऑपरेशन कहलाते हैं। ऑपरेशन हिंदी में इनको संक्रिया बोलते हैं। और सिर्फ इन चार के अलावा, ऐसा नहीं है कि इन चार के अलावा हमें और कोई सोचना नहीं है, सिर्फ इन चार के अलावा कोई और सोचेंगे नहीं हम। बाइनरी के केस में नए नए तरीके के ऑपरेशन बन करके आएंगे। मतलब कोई बहुत ज्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं है कि ऑपरेशन न जाने क्या बहुत बड़ी चीज हो गई। ऑपरेशन का मतलब डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं होता है, बस एक नाम दे दिया ऑपरेशन। हमें कोई इसके बारे में बहुत ज्यादा गहराई में सोचने की जरूरत नहीं है कि ऑपरेशन न जाने क्या चीज होती है। प्लस है ऑपरेशन बोल दिया, समझ गए, माइनस है ऑपरेशन बोल दिया, राइट। जैसे होता है ना कि एक क्लास के अंदर ये राहुल बैठा है, ये अमन बैठा है, ये सुरेश बैठा है, तो ये तो इनकी अलग अलग पहचान है, ये तो इनकी अलग अलग पहचान है। प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन है ना, प्लस माइनस फिर गुणा फिर भाग, ये अलग अलग पहचान है। लेकिन ये चारों के चारों क्या कहलाते हैं, ऑपरेशन। मैथमेटिक्स में ऑपरेशन कहते हैं। तो इसके पीछे कोई बहुत गहन जानकारी नहीं लेनी है अपने को यहां पर। तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, एक समुच्चय सेट, फिर क्या मिलेगा उसके ऊपर एक ऑपरेशन प्लस, दो चीज मिलेगी। तो देखो अपने को क्या करना है कि इसमें से, अब जाहिर सी बात है कि काफी सारे स्टूडेंट इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो अपने अपने घर पे बैठ करके देख रहे हैं। मैं केवल इतना सा कह रहा हूं कि आपको कोई से भी दो एलिमेंट इसमें से लेने हैं। तो सब अपने घर पे बैठ करके अगर मान लीजिए इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सब अलग अलग एलिमेंट सोचेंगे, राइट। कोई सा भी दो एलिमेंट सोच लीजिए। मैंने सोच लिया 10 और 20। दो ही क्यों, क्योंकि बाई का मतलब 2 होता है, हमें 2 के लिए चेक करना है, ठीक है। बाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4। हालांकि ट्राई टेट्रा ये हमें डिस्कस नहीं करना, हमें केवल बाई का डिस्कस करना है। तो यहां सेट में से कोई से भी दो एलिमेंट लेने हैं। और ऑब्वियस भी है यार, प्लस का साइन थोड़ी ना दो एलिमेंट देता है, प्लस का साइन थोड़ी ना कोई एलिमेंट देगा, सेट ही देता है। तो लेकिन दो एलिमेंट इसमें से लेने हैं, और वो एलिमेंट ले करके ये वाला ऑपरेशन लगाना है बीच में। लगाने के बाद में जो नया बनेगा, ये जो नया बना वो नया भी इसी में होना चाहिए, बस इतनी सी कंडीशन है। और ऐसा हर एक केस के लिए होना चाहिए, एक सिंगल केस भी ऐसा नहीं मिलना चाहिए जिसमें ऐसा ना हो, ये ध्यान रखना। एक सिंगल केस भी नहीं होने के लिए फिर एक ही काफी है। तो अपन बोलेंगे कि ये जो ऑपरेशन गिवन था ना, जिसे केवल आप ऑपरेशन कह रहे थे, तो ये ऑपरेशन नहीं है, इसके साथ में एक टैग और लग गया, बाइनरी ऑपरेशन है। ये बाइनरी ऑपरेशन है, सिर्फ ऑपरेशन नहीं है, ये बाइनरी ऑपरेशन है, एक टैग और लग गया, ये ध्यान रखना। समझ में, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। आपको जरूर मिलेगा कोई सेट, आपको जरूर मिलेगा कोई ऑपरेशन संक्रिया। करना क्या है, कुछ नहीं, इसमें से कोई भी दो एलिमेंट सोचने, सोच लें। और मैं तो आपको यह कहूंगा कि उल्टे सोचने, कि क्या कोई तो ऐसा होगा कि जिनके बीच में हम ये ऑपरेशन लगाएं और जो नया बने वो नया इसमें हो ही ना। जैसे मान लीजिए n पर इस बार ऑपरेशन है माइनस, ठीक। अब एक स्टूडेंट तो सोचता है 7 और 2 ले लो जी, बीच में लगाओ ये ऑपरेशन
जो नया बनेगा वो बनेगा 5, 5 तो n में होता है। और वो बड़ा खुश हो गया। फिर वो कहने लग गया देखो सर माइनस भी है ना, बाइनरी ऑपरेशन है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक एग्जाम्पल ही तो सोचा है उसने भाई, 2 एलिमेंट का एक ही तो एग्जाम्पल सोचा है, ऐसे नहीं होगा। फिर हर एक के लिए होना चाहिए। हर एक के लिए मतलब कि मैं कोई से भी 2 एलिमेंट के एग्जाम्पल सोचूं। जैसे पहले वाला ले लो छोटा 5, दूसरे वाला ले लो बड़ा 15, ऐसे सोचो। 5 और 15 2 एलिमेंट लिए, ये लगाओ बीच में, फाइनल आंसर आया -10। क्या -10 इसमें होगा? नहीं होगा। तो देखिए कहा तो जो हमने ये लिया था ये तो इसमें आ रहा था, और एक हमने ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ लिया जिससे नहीं आ रहा। तो अब ये वाला जो ऑपरेशन है इस सवाल के लिए बाइनरी नहीं होगा, सिर्फ इस सवाल के लिए। समझ गए ना? ऐसा नहीं हर जगह, सिर्फ इस सवाल के लिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कल को मैं नेचुरल नंबर की जगह सेट ऑफ इंटीजर ले लेता हूं। ठीक है, पूर्णांक। पूर्णांक में तो अपन जानते हैं कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं। बेटा अगर किसी को नहीं पता तो वो मुझे व्हाट्सएप करे ताकि मैं उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं। पूर्णांक में अपन जानते हैं कौन से नंबर होते हैं। संसार के डेसिमल वाले नंबर, दशमलव वाले नंबर के अलावा सारे नंबर, 0, +1, -1, +2, -2, +3, -3, ये सारे नंबर, ऐसे वाले सारे नंबर इंटीजर कहलाते हैं। यहां हमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी? माइनस ही तो आ रहा था, बस दशमलव वाले नंबर इसमें नहीं होते। अब इनमें से कोई से भी 2 नंबर चुनो, इसको वही रखो। अरे कोई से भी चुन लो यार, जब जो 2 नंबर आप चुनोगे उनमें जब दशमलव है ही नहीं, राइट, तो उनका माइनस में भी दशमलव आएगा ही नहीं। दशमलव तो कभी आ ही नहीं सकता। और जब किसी नंबर में दशमलव आ ही नहीं रहा तो हर वो नंबर इसमें होगा, क्योंकि इसमें संसार के सारे नंबर होते हैं, बस दशमलव वाले ही तो नहीं होते। देखो वापस से सोचो, इसमें कैसे नंबर है? बिना दशमलव वाले। आप कोई सा भी 2 नंबर जिसमें डेसिमल नहीं है सोचो, उनको आप माइनस करोगे या प्लस करोगे, जो नया नंबर बनेगा उसमें कहां से आ जाएगा भाई डेसिमल? सोच के बताओ। नहीं आएगा ना। जब नहीं आएगा तो वो भी इंटीजर हुआ ना। कोई से भी 2 नंबर सोच लो, इसमें से कोई से भी 2, मेरी गारंटी। और ये वाला ऑपरेशन है, जो नया आएगा ना वो हर हाल में इसमें होगा ही होगा। होगा तो बताओ, अब ये हुआ ना बाइनरी। शुरू में सवाल में तो केवल इसको ऑपरेशन बोला गया था और हमने चेक किया तो पता चला ये बाइनरी भी है। तो बाइनरी के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। सबसे पहले एक सेट गिवन होता है, एक ऑपरेशन गिवन होता है। आपको सोच के देखो, एलिमेंट चाहिए, कहां से लोगे एलिमेंट? सेट में से ही तो लेंगे। 2 एलिमेंट ले लो यार, बीच में लगा दो ऑपरेशन। जो नया बना, नया एलिमेंट बना। अब वो एलिमेंट भी कहां रहेगा बताओ? अरे एलिमेंट सेट में ही होता है, ऐसे समझो। चलो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बहुत एक देसी एग्जांपल देता हूं। घर में रोटियां बनती है, आटा कहां से लेते हो? यहां तो रखा है बेलन, चकला बेलन समझते हो ना? तो यहां तो रखा है बेलन, राइट, और ये रखा है आटे वाला ड्रम। आटा कहां से लोगे? कहां से लोगे? बेलन में से लोगे। आटा तो इसी में से लेंगे ना। आटा लेने के बाद में बेलन अप्लाई कर दिया, राइट, और करने के बाद में लास्ट में फाइनल जो आटा बचा सूखा, वापस से आटा कहां डालोगे? बेलन में डालोगे या यहां डालोगे? ड्रम में डालोगे ना। तो सीधी सी बात है यार, शुरू के अंदर हमारे पास क्या था? नंबरों का ड्रम था जिसे सेट कहते हैं, और एक बेलन था जिसे ऑपरेशन कहते हैं। फिर इसमें से 2 एलिमेंट लिए थे, फिर ये अप्लाई किया था, फिर नया एलिमेंट बना था। क्या बना था? नया एलिमेंट। एलिमेंट होता कहां है? ऑपरेशन में होता है क्या, या सेट में होता है? सेट में होता है। तो इसको चेक भी इसी में ही करना है कि इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा, और हर एक के लिए आना चाहिए, बस फर्क इतना है, हर एक के लिए। तो आपको उल्टा सोचना है कि क्या, कोई तो एग्जांपल ऐसे सोचना है जैसे नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर के लिए जब हम सोच रहे थे तो नेचुरल नंबर के केस में हमें उल्टा सोचना है। ऐसे सोचो कि जो फाइनल आंसर है वो इसमें ना आए, और इसमें नेगेटिव के नंबर्स नहीं आते। तो मैंने उल्टा सोच लिया, एक 5 ले लिया, एक 10 ले लिया। फाइनल आंसर जो -5 आया, मैंने कह दिया देख तेरे में नहीं है तो तू बाइनरी नहीं है इस सवाल के लिए।
बस। और जब मैंने जेड लिया था तो जेड के अंदर तो कोई भी तो अपन सोच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। मैथमेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इंटीजर में कौन से नंबर होते हैं, और दो इंटीजर को जब आप माइनस करोगे ना तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा, दो इंटीजर को लेकर के माइनस करो और जो फाइनल रिजल्ट आएगा तो वो भी एक इंटीजर होता है। तो इतना सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। और अलग अलग सवाल में आपको अलग अलग बाइनरी अलग अलग ऑपरेशन बना करके देगा, प्लस माइनस तो एक मैंने एग्जांपल दिया है, इतना सा है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि भाई माइनस तो परमानेंट ही बाइनरी है या परमानेंट ही बाइनरी नहीं है। देखा जाता है क्वेश्चन क्या है, तो ये वही वाली बात हो गई कि माइनस जेड के अंदर तो यहां पर बाइनरी है और जबकि एन वाले केस में बाइनरी नहीं है। तो आइए देखते हैं इस तरीके के और क्वेश्चंस एक्सरसाइज के, जिससे हमारे इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा मजबूती मिले। तो आइए, अब जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ए स्टार बी इज इक्वल टू ए, और ये कह रहा है कि एन में, ऐसे कह रहा है ना। यस। तो अब जरा देखिए, आप इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले जो सेट गिवन है वो सेट है नेचुरल नंबर का, राइट। और जो ऑपरेशन गिवन है वो ऑपरेशन है स्टार। जैसे मैंने बताया ना कि नए नए तरीके की डेफिनेशन आएगी, लेकिन ये कैसे परिभाषित है, कैसे डिफाइंड है, वो बताता हूं। कि इसमें से दो एलिमेंट निकाले हमने, ए और बी। भाई आप खुद सोचो, एलिमेंट आएंगे कहां से, सेट में से ही तो आएंगे। तो एक को बोला ए और एक को बोला बी, और उनका जो ऑपरेशन लगाने के बाद में फाइनल रिजल्ट आएगा वो वही आएगा जो पहली सीट पर बैठा है। जैसे 5 स्टार 7, इसका आंसर 5। जैसे और सोच लो, 1 स्टार 8, इसका आंसर 1। सोच के देखो, जो फाइनल वाला आएगा क्या वो इसमें होगा क्या? बिल्कुल होगा भाई, क्योंकि ये वही तो आ रहा है जो यहां बैठा है, और जो यहां बैठा है वो वही तो है जो हम इसमें से ले रहे हैं। जो हम इसमें से ले रहे हैं वही आंसर आ रहा है। तो ये तो हर केस में इसमें होगा ही होगा, हर एक के लिए तो होगा ही होगा। तो जो ए स्टार बी आ रहा है ना, ए स्टार बी नया एलिमेंट है ये। जैसे देखो, 5 एक नया एलिमेंट, 7 एक नया एलिमेंट, और 5 + 7 अलग एग्जांपल है ये, इसका नहीं है। 5 + 7, अब आपको ये 5 + 7 दिख रहा है कि सर ये 2 एलिमेंट है, 2 नहीं है। मैथमेटिक्स की नजर से देखो, ये 12 लिखा हुआ है मैंने, 12 नया एलिमेंट 12। तो ऐसे ही ना तो ये अब ए है ना ये बी है, ये नया एलिमेंट बन गया। तो ये नया एलिमेंट भी जो गिवन सेट है उसमें होगा, और हर एक के लिए, फॉर एवरी, फॉर ऑल। ये साइन के बारे में अगर नहीं पता तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। तो फॉर ऑल ए कोमा बी, यानी जो आपने हर एक दो के लिए जो नेचुरल नंबर में से लिए थे। तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो नए नए तरीके से आपको ऑपरेशन मिलेगा। फर्स्ट का सेकंड वाला पार्ट देखो, इस बार बोला गया कि दो के बीच में, दो एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन लगाया स्टार। तो वो कैसे डिफाइंड है कि दोनों को प्लस कर दो, दोनों को प्लस कर दिया, और फिर फाइनल -3 कर दो बस। और सेट कौन सा गिवन है? एन। एन में से दो एलिमेंट निकाले, दो एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन लगाना है, ऑपरेशन है स्टार। इसको बताना है क्या ये बाइनरी है या नहीं। तो करना क्या है, दोनों के बीच में जो ऑपरेशन आपने लगाया है उनको प्लस लगा दो और -3 कर दो। तो सोच के देखो, सोचो, ऐसा सोचो जो नेचुरल नंबर में फाइनल आंसर ना आए। जैसे मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों का टोटल, राइट, 3 के बराबर आ जाए, होगा क्या? आंसर 0 आ जाएगा। मिल गया ना। तो 1,2, ऐसा एग्जांपल मिल गया ना। तो 1,2 नेचुरल नंबर में है, लेकिन अगर इनके बीच में ऑपरेशन लगाते हैं, ऑपरेशन कैसे लग रहा है कि दोनों का टोटल
करके -3 और वो आ रहा है 0 और 0 नहीं होता दिए हुए सेट में। हो गया ना। तो ये बाइनरी नहीं है और उसके लिए एग्जाम्पल लिखना है। नहीं होने के लिए जो एग्जाम्पल आपका फाइनल हुआ है वो लिख देना बस। समझ गए ना। ऐसे सोचना होता है। यहां एग्जाम्पल नहीं ढूंढ पाओगे आप कोई सभी की नहीं होने के लिए, उल्टा सोचना होता है। राइट। अब जैसे एक और देखिए, अगर अपन देखें तो इस बार आ गया क्वेश्चन फिफ्थ ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी और सेट है आर, सेट ऑफ रियल नंबर। कि दो एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन स्टार लग रहा है, कैसे? दोनों का माइनस। दोनों एलिमेंट के बीच में अगर ऑपरेशन लग रहा है ना तो वो माइनस लग रहा है कि दोनों को माइनस कर दो, पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस कर दो। कोई बात नहीं। अब आप सोचो रियल नंबर के सेट में कौन नहीं होता? बस आयोटा वाले नंबर्स नहीं होते। किसी को डाउट है तो मेरे से क्लियर कर लेना। बाकी संसार के सारे नंबर्स होते हैं। तो संसार का कोई भी दो नंबर सोच करके उनका माइनस करो, हर बार रियल ही आएगा। आप कोई एग्जाम्पल ऐसा सोच ही नहीं पाओगे। राइट। तो ये भी जो गिवन है ऑपरेशन स्टार परिभाषित जो माइनस से है, ये भी बाइनरी ध्यान रखना होगा। ये भी ऑपरेशन द्विआधारी होगा। तो ऐसे चेक करते हैं बेटा बाइनरी का केस कि कोई भी ऑपरेशन बाइनरी कब होगा और बाइनरी कब नहीं होगा। अब नेक्स्ट केस में हम लोग देखते हैं कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, इसका सेंस क्या निकल करके आता है। हिंदी और इंग्लिश वर्जन देखते हैं इसका। कॉम्यूटेटिव क्रम विनिमय। ये 11th से आप इस वर्ड को पढ़ते हुए आ रहे हो, आज इसको अच्छे से समझ ही डालो। क्रम, क्रम का मतलब बताता हूं। क्रम का मतलब होता है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब कभी आपने सुना होगा जैसे चढ़ते क्रम में, उतरते क्रम में, सीक्वेंस। सीक्वेंस जैसे गिनतियां होती है, रोल नंबर्स होते हैं क्लास में, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, चढ़ते क्रम में होते हैं। क्रम का मतलब ये होता है। ये क्रम का मतलब सीट, सीट ऐसे समझ लो। विनिमय का मतलब होता है परस्पर बदलना, इंटरचेंज, आपस में इंटरचेंज। जैसे इसमें भी सबसे पहले वो सेट होगा गिवन, राइट, और सेट के बाद में कोई ऑपरेशन गिवन होगा। ये ध्यान रखना। आपको हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी 11th में, जब भी कभी 12th में क्रम विनिमय आया है, आया था या फिर भविष्य में आएगा, तो उसका सेम ही मीनिंग होता है जो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं। एक बार अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अब ये लास्ट मौका है समझने का। कॉलेज में तो इनकी भरमार होने वाली है, चाहे आप बीएससी करें या बीटेक करें। बार बार कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव आने वाला है, और मैं आपको यकीन दिला देता हूं, क्रम विनिमय कम बोलिए आप इसको, कॉम्यूटेटिव बोलने की आदत डाल लीजिए। लिखने में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रम विनिमय आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। चाहे कोई सा भी पेपर हो, बोर्ड का हो चाहे कंपटीशन का हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में आने लग गए। आज हमें अपडेट होना ही होगा। तो क्रम विनिमय मतलब कॉम्यूटेटिव मतलब क्या होता है? सबसे पहले सेट होगा, सेट के बाद में एक ऑपरेशन होगा। इसमें से कोई से भी दो एलिमेंट आप चूज करो, कोई से भी दो, कर लिया, ऑपरेशन लगाओ, कर दिया। तो अब इनकी सीट बदलो आपस में। अगर सीट बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक के लिए, किसी एक एग्जाम्पल के लिए नहीं कह सकते अपन यार, क्योंकि कोई सा एक एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं भाई? रोहन नाम के बच्चे ने 5 और 7 ले लिया, सचिन नाम के बच्चे ने 10 और 20 ले लिया, तो एग्जाम्पल तो सब अलग अलग लेंगे ना। तो सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए। एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके लिए नहीं है, फिर वो कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। तो ये चीज अब गार्ड बांध लीजिए कि अगर वो नियम है तो सारे एग्जाम्पल्स के लिए होना चाहिए। एक एग्जाम्पल भी ऐसा आपको मिल गया ना कि देखो सर इस एग्जाम्पल में ये आपस में अगर परस्पर बदलते हैं तो अलग वैल्यू आती है, फिर हम कह देंगे कॉम्यूटेटिव नहीं है, यानी नहीं होने के लिए एक ही एग्जाम्पल काफी है। तो यहां ये आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा, तो आपको कुछ नहीं करना। कोई से भी दो एलिमेंट आप सोचो, सोच के देखो, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इसमें, और दो पॉजिटिव नंबर को अगर प्लस करके आगे पीछे भी करोगे तो फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाला ऑपरेशन इस पर्टिकुलर सवाल के लिए कॉम्यूटेटिव है, यानी कि आने के बाद में, अंदर आने के बाद में आप उनको इंटरचेंज कर सकते हो। छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मेरी क्लास चल रही है मैथ्स की,
सामने के बेंच पे दो बच्चे बैठे हैं, यहां बैठी है सीता और यहां बैठी है गीता। अब उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लेफ्ट और राइट लिखने का कुछ प्रॉब्लम है, तो उनके हाथ अटकते हैं आपस में लिखते टाइम। मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने मेरे से बिना पूछे आपस में सीट, बस वो इधर आ गई वो इधर आ गई। कोई डिसिप्लिन तो नहीं तोड़ा ना, कोई गुनाह तो नहीं किया ना, तो मुझसे पूछने की जरूरत भी नहीं थी उस बच्चे को आपस में सीट बदलने के लिए, तो पूछा भी नहीं और मैंने कुछ कहा भी नहीं। यानी सीता यहां बैठी है, गीता यहां बैठी है पहले वाले केस में। अब दूसरे वाले केस में गीता यहां बैठी है, सीता यहां बैठी है, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो यहां कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पालना हो रही है, और सिर्फ इनके लिए नहीं, कोई से भी दो बच्चे ऐसे कर सकते हैं अगर उनको कंफर्टेबिलिटी नहीं मिल रही। तो सिंपल क्लास में जब मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं वहां कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की पालना हो सकती है। लेकिन अब मैं मान लीजिए किसी एग्जामिनेशन हॉल में खड़ा हूं, एक बच्चा सीता का रोल नंबर ये और गीता का रोल नंबर ये है। अब चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो रही हो, क्या ये आपस में सीट एक्सचेंज कर सकती हैं? आप बता दो। सीट एक्सचेंज करने के बाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। सीट एक्सचेंज कर सकती है? नहीं कर सकती। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहां पे लागू नहीं हो सकती। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती दो में ही है, और इनके पीछे का जो कॉन्सेप्ट कहता है ना, वो सीट एक्सचेंज का ही होता है, और कोई थर्ड कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट नहीं होता। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट होता है सीट एक्सचेंज करने का। और चाहे मैथमेटिक्स का कोई सा भी चैप्टर हो, कोई सी भी क्लास हो, कॉलेज की क्लास हो या कॉलेज से पहले की क्लास हो, 11th की क्लास हो, 12th की क्लास हो, 12th के बाद की क्लास हो, ये ध्यान रखना। कॉलेज की नॉलेज में भी जब भी आपको कॉम्यूटेटिव का जिक्र मिलेगा, कॉम्यूटेटिव हिंदी वर्जन छोड़ो जल्दी से, कॉम्यूटेटिव वर्ड जितना ज्यादा बोलोगे उतना ही बेनिफिट में रहने वाले हो। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना सा चेक करना है। अब मैं आपको दिखाता हूं दूसरा एग्जांपल। अब मैं मान लीजिए यहां माइनस ले लेता हूं। अब इस केस में सोच के देखो कि मैं 7 - 5 करता हूं और 5 - 7 करता हूं, क्या दोनों बराबर आएंगे? नहीं, दोनों बराबर नहीं आएंगे। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है। चाहे कुछ भी ले लू, चाहे जेड ले लू, ये दोनों बराबर नहीं आएंगे। तो ये इस समय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती है, पालना नहीं करती है। बस इतना सा है, सिर्फ इतना सा सोचना है अपने को, और कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। जैसे एक और देखो, मान लीजिए नेचुरल नंबर का सेट है और इस पर एक संक्रिया और एक ऑपरेशन दे रखा है स्टार। स्टार की डेफिनेशन मैं बना देता हूं कि दो एलिमेंट के बीच में स्टार कैसे लगता है कि पहले वाले की पावर दूसरे वाला एलिमेंट। बस जैसे फर्स्ट सीट पर अब आप सोचो कि ए स्टार बी और बी स्टार ए, क्या ये दोनों बराबर होंगे? यानी सीट बदल दो तो बराबर होंगे। चेक करते हैं। यानी ए स्टार बी का मतलब है कि पहले वाले की पावर दूसरे वाला, यानी ए की पावर बी, पहले वाले की पावर दूसरा वाला। बी स्टार ए का मतलब है पहले वाले की पावर दूसरा वाला। चेक करते हैं। मान लो मैंने इधर तो लिया 2 और इधर लिया 3 और इसको पलटो। ये परिभाषा कैसे है? ये भी कि पहले वाले की पावर दूसरे वाला, तो पहले वाले की पावर दूसरे वाला और पहले वाले की पावर दूसरे वाला, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये बन गया 9। कहां से बराबर आ रहे हैं भाई? तो इस सवाल में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की पालना नहीं होती है। बस सिंपल सी बात है, नहीं होने आपको पता चल जाएगा यार, वो बेसिक मैथमेटिक्स यूज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सही मायने में ये तो औपचारिकता मैं कर रहा था, पहले ही पता चल गया था 2 की पावर 3, 3 की पावर, तो तभी तो मैंने ये एग्जाम्पल लिया। तो थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें आपको अपने आप माइंड में आनी शुरू हो जाएगी। ये था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात। अब जैसे अगर अपन बात करते हैं इसमें, तो देखो जरा, एक हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल नंबर सेकंड का फर्स्ट देखना। यहां पे दे रखा है एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर और संक्रिया स्टार, ऑपरेशन स्टार। परिभाषा कैसे दे रखी है? 2 की पावर दोनों का मल्टीप्लीकेशन। राइट। अब सोचो यार, बहुत सिंपल है। अब मैं बी स्टार ए निकालू, 2 की पावर दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ये देखो, ए बी बी ए। अब ये दोनों तो सेम ही है यार, कुछ भी सोच लो, और वो भी नेचुरल नंबर के केस में सेम ही तो है। खेल लो।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की पालना होती है। तो आप एग्जांपल देखोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत हैवी कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है भी नहीं। तो आप देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट वाइज ये चीजें बहुत इजीली समझ में आती चली जाएगी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का ये कॉन्सेप्ट था, आप इसको कीजिएगा, ठीक है। और करने के बाद में कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा। हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के केस में जैसे कम्यूटेटिव में 2 एलिमेंट का रोल रहता था, बाकी एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट का रोल रहता है। बाकी सारी कंडीशन सेम रहती है। सेम कैसे? सबसे पहले सेट होगा हमारे पास में, फिर सेट के बाद में ऑपरेशन होगा साथ में, वही बाइनरी ऑपरेशन वाला कॉन्सेप्ट। फिर 3 एलिमेंट किसमें से लोगे? वही वाली बात जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था, बेलन और आटे का ड्रम। एलिमेंट होंगे किसमें? सेट में। ऑपरेशन की तरफ तो एलिमेंट होते ही नहीं है। तो 3 एलिमेंट जो हम लेंगे वो किसमें से लेंगे? सेट में से लेंगे। लेकिन 3 एलिमेंट आपको ऐसे लेने हैं, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऑपरेशन प्लस। तो 3 एलिमेंट इस तरीके से बैठाने हैं, जैसे ए बैठाओ, बी बैठाओ, सी बैठाओ और उनके बीच में ऑपरेशन लगाओ, राइट। तो पहले स्टार्टिंग के 2 को ऐसे सोल्व कर लो, तीसरे से बाद में अटैच कराओ। और इस बार ऑपरेशन प्लस है, इस बार आप लास्ट के 2 पे लगाओ। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो जो ये ऑपरेशन गिवन है ये एसोसिएटिव की पालना करता है, प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, वरना नहीं करता। बस। अब आप सोचोगे कि सर ये तो इक्वल आएंगे ही आएंगे, इन दोनों में अंतर ही क्या है? बिल्कुल नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। आओ देखते हैं कोई डिफरेंस है या नहीं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इस बार लेते हैं माइनस, 3 नंबर ले लेते हैं 1, 2 और 3। तो चेक करते हैं 1 माइनस 2 माइनस 3, और एक तरफ चेक करते हैं 1 माइनस 2 माइनस 3। तो ये आया -1 -3 -4, यह आया 1 माइनस -1 1 प्लस 1 2। अब बताओ बराबर आ रहे क्या? आ रहे? बेटा दिखता जरूर है कि ये प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं बहुत इजीली। ये संक्रिया जो ये ऑपरेशन है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। सोल्व करोगे तो पता चलेगा कि नहीं भाई नहीं करते हैं। इसलिए सोल्व करना, कैलकुलेशन करना जरूरी है। अब जैसे प्लस के केस में अगर हम सोचें तो ऑब्वियसली प्लस के केस में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप कोई से भी 2 नंबर का प्लस करके तीसरे को ऐड कर दो, या लास्ट के 2 नंबर का प्लस करके पहले को ऐड कर दो। प्लस के केस में फर्क नहीं पड़ता है, माइनस के केस में तो फर्क पड़ता है ना। तो आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब भी चेक करनी है ना, तो इसी तरीके से आप चेक करोगे। और सबसे बड़ी बात, इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का सही मायने में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। कैसे? कि अगर कोई प्रॉपर्टी एसोसिएटिव है तो अब वो कम्यूटेटिव तो होगी होगी। अपन सोच पता है कैसे लेते हैं कि कम्यूटेटिव का मतलब है जिसके अंदर 2 एलिमेंट लेने, एसोसिएटिव का मतलब है जिसमें 3 एलिमेंट लेने। मैं कहता हूं इनका कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कम्यूटेटिव तो है, एसोसिएटिव नहीं है। समझ में आई बात? क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कम्यूटेटिव नहीं है, यानी 2 वाला केस तो पॉसिबल नहीं था और 3 वाला केस पॉसिबल है। जैसे जो एग्जाम्पल अब मैं देने वाला हूं ये कंपटीशन में भी पूछा हुआ है। राजस्थान बोर्ड के पेज नंबर 54 पर जाइएगा आप, मैट्रिक्स का चैप्टर है मैट्रिक्स। उसमें साफ साफ लिख रखा है कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो जरूरी नहीं है कि इक्वल आए। समझना, कम्यूटेटिव में हर केस में इक्वल आना चाहिए। क्या मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन इन एवरी केस इक्वल आएगा? ये जरूरी नहीं है ना, राइट?
तो मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता मैट्रिक्स के केस में, जबकि अगर आपने एसोसिएटिव को चेक करना चाहा मल्टीप्लीकेशन के केस में, राइट, तो यहां देखेंगे आप ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है मल्टीप्लीकेशन डेफिनेटली, बस बशर्ते ये दोनों संभव हो और ये संभव हो, इनकी गुणा संभव हो, इनका ऑर्डर ऐसा हो कि इनकी बस गुणा संभव हो जाए। तो अगर इनकी गुणा संभव है ना आपस में, तो ये हमेशा इक्वल आते हैं। तो मैट्रिक्स के केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही, जबकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो मैं तो केवल आपको इतना कहना चाहूंगा कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन को एसोसिएटिव या कॉम्यूटेटिव वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो पहले से ही कोई भी रिजल्ट को माइंड में सेट ना करें कि कॉम्यूटेटिव नहीं होगा तो एसोसिएटिव होगा, एसोसिएटिव नहीं होगा तो कॉम्यूटेटिव होगा। अब एक हम एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद में फिर आगे चलते हैं। तो इस बार हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एसोसिएटिव को चेक करने का। जैसे एन में सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, एन में ऑपरेशन स्टार, और कैसे लग रहा है, ए स्टार बी ऑपरेशन लग रहा है 2 की पावर ए बी, ये लग रहा है। चलो भाई, तो अपने को 3 एलिमेंट लेने हैं, राइट। तो एक बार अपने को निकालना है ये वाला और एक बार अपने को निकालना है ये वाला, और देखेंगे दोनों सेम आते हैं नहीं आते। इसका मतलब क्या है, 2 की पावर दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 2 की पावर दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये, तो ये आ गया नया एलिमेंट और एक ये रहा। इसको सोल्व करो, 2 की पावर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी 2 की पावर ए बी और सी। सोच के देखो यार, पता नहीं क्या दिक्कत है। एक एलिमेंट ये रहा, एक एलिमेंट ये रहा, बीच में लग रहा है ऑपरेशन स्टार, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू 2 की पावर दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पर ए स्टार बी 2 की पावर दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये नया एलिमेंट आ गया, बताया था ना मैंने, ये 5 है मान लो, ये 7 है, नया मिल गया कुछ भी, तो नया बन गया। ठीक है, तो एक एलिमेंट ये रहा और एक एलिमेंट ये रहा, तो 2 की पावर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 2 की पावर ए बी इंटू सी। अब यहां ये ए स्टार, पहले इसको सोल्व करो, 2 की पावर ये रहा ना, यहां से पता चल रहा है आपको, 2 की पावर दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 2 की पावर दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो एक एलिमेंट ये रहा और एक एलिमेंट ये रहा, फिर से 2 की पावर दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये आ गया ना। अब आपको क्या लगता है, ये दोनों इक्वल आएंगे? एग्जाम्पल लेते हैं 1, 2, 3, ये आपको सब चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। चलिए, तो ए की वैल्यू 1 रखो यहां और बी की वैल्यू रखो 2, तो 1 इंटू 2 की पावर 2 4 और 4 इंटू 3 12, तो ये तो हुआ 2 की पावर 12। अब ऐसे ही आइए, ये है 2 और ये है 3, 2 की पावर 6, राइट, इंटू 1, तो 2 की पावर 6। अब इनको फाइनली आप कैलकुलेट करें, 2 की पावर 6 होता है 64 और 2 की पावर 12 कितना होता है, ये कैलकुलेशन करना आप, 2 इंटू 2 की पावर 12, तो 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024, 2 की पावर 11 2048 और 2 की पावर 12 ऑलमोस्ट 4096, और 2 की पावर ये दोनों में तो डिफरेंट आएगा ही आएगा। मैं तो आपको ये भी बोलूंगा कि जो ये कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखा रहा हूं, ये गलती और मत करना आप, क्योंकि हमें इनको कैलकुलेट करके आंसर थोड़ी ना लाना है। 2 की पावर 12, 2 को 12 बार गुणा करेंगे, 2 की पावर 64, डिफरेंस तो आएगा ही आएगा, दोनों इक्वल तो हो ही नहीं सकते। तो ऐसे कैलकुलेट करना होता है, ऐसे सोचना होता है। तो ये था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों, अब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिएगा।
एक्सरसाइज में बाइनरी के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस देखिएगा, कॉम्यूटेटिव वाले देखिएगा, एसोसिएटिव वाले देखिएगा। इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट्स आते हैं तो सेंड कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके डाउट्स को शामिल करने वाले हैं और नेक्स्ट लेक्चर को कहीं ना कहीं हम इस चैप्टर के एंडिंग तक लेकर के जाने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिएगा। तब तक के